सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि कॉफिशिएंट क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट के बीच सबटल डिफरेंस क्या है और साथ ही साथ हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट को सबसे पहले हम लोग समझते कि कॉफिशिएंट होता क्या है। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया, सिर्फ पॉलिनोमियल का बात नहीं कर रहे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसका आपको कॉफिशिएंट निकालना हो, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और जिसका कॉफिशिएंट निकालना उसका बगल वाला जो फैक्टर है उसको आप लिख दीजिए। आप क्या बोलना चाह रहे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते। जैसे पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाला। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और आपको हम बताया है कि अगर ये जो x माइनस 2 है, अगर किसी को अगर मान लेते कोई नंबर है, ये क्या है तो 1 और x का पावर माइनस 2, अगर किसी को ऊपर का नीचे करते हैं और नीचे का ऊपर करते हैं तो होता क्या है, उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं x को हम लोग ऊपर कर दे इस नंबर को, तो साइन चेंज होगा, माइनस 2 तो क्या हो जाएगा +2। मतलब ये क्या है आपका, इसका मतलब यही हो गया x का होल स्क्वायर। तो जब x का होल स्क्वायर है तो हम लोग को सिर्फ x स्क्वायर वाला टर्म से मतलब है। तो x स्क्वायर कहाँ पे है, तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर। मतलब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो रहेगा ही, इससे मतलब नहीं, और एक्स्ट्रा क्या रहेगा 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के बगल वाला क्या कौन सा नंबर हो गया 3। तो ये 3 जो ही हो गया, ये 3 क्या हो गया, तो ये 3 आपका हो गया कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया आपका 3। उसके बाद देखिए यही यहाँ पे इस केस में ये कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हो गया। अगर किसी भी जिसका आपको कॉफिशिएंट निकालने बोला जा रहा है, अगर उसका कॉफिशिएंट नंबर आए तो वो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, अगर नंबर के अलावा वेरिएबल भी आए तो वो क्या हो जाएगा, जनरल कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हुआ। और बात करेंगे लीडिंग कॉफिशिएंट, जब आपको बनाने बोला जाए या फिर इसका बोला जाए कि ये जो आपको दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, तो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट जो होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब जिसका जो टर्म का डिग्री सबसे ज्यादा है या जो टर्म का पावर सबसे ज्यादा है। तो जो टर्म का पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो ये टर्म का पावर सबसे ज्यादा 4। तो इसके बगल वाला जो है, मतलब इसका कॉफिशिएंट x4 का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x4 का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब बगल में 1। तो लीडिंग कॉफिशिएंट इसका क्या हो गया 1। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिए, तो उससे भी हम लोग समझते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको x का पावर माइनस 2 इसका कॉफिशिएंट निकालना, मतलब x का पावर माइनस 2 के बगल में क्या है उसको आपको लिखना है। अब x का पावर माइनस 2, यहाँ तो x का पावर माइनस 2 इस टर्म से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग सबसे पहले अलजेब्रिक को सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ अगर हम लोग इसको लिखे, नंबर को ऊपर ले जा रहे हैं तो x ऊपर ले जा रहे हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज, +2 है तो हो गया -2। मतलब ये टर्म से हम लोग को मतलब है, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5/x को जब 1/x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/x स्क्वायर, और x स्क्वायर को जो ऊपर लाएंगे तो 5 इंटू एक्स का पावर -2। यहाँ पे देखिए 5/x इंटू 2, तो 10/x, 10/x से हम लोग को मतलब नहीं, x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1, उससे मतलब नहीं, हम लोग को x का पावर -2 से मतलब है। यहाँ पे 240, x माइनस 2 कॉमन लेंगे, 240 और 5 क्या हो जाएगा 245। ये आपका x माइनस 2, तो x माइनस 2 के बगल में क्या हो गया 245। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x माइनस 2 का कॉफिशिएंट क्या हो गया 245। यहाँ भी इस केस में भी क्या है, ये न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, क्योंकि कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, नंबर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। तो लीडिंग कॉफिशिएंट में यहाँ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा पावर कौन सा टर्म का है, इसका है x का पावर 18, यहाँ पे पावर क्या है 18, तो इसके बगल में क्या है 1। तो लीडिंग कॉफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, लीडिंग कॉफिशिएंट हो गया इसका 1। यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसका कॉफिशिएंट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपको x³ का कॉफिशिएंट निकालने बोला गया, तो यहाँ पे ये तो x³ नहीं, इससे हम लोग इस टर्म से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे x³ इससे मतलब है। देखिए ये सिंप्लीफाई होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले क्या करना सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा। तो ये देखिए इससे तो मतलब था हम लोग का, ये तो 5x³ और यहाँ पे -2x और इंटू 3x, तो -2x और इंटू 3x स्क्वायर गुना करेंगे तो -2 और 3 क्या हो गया -6, और एक x यहाँ पे 2 x यहाँ पे, मतलब 6x3, ये हम लोग का हो गया।
और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए x और x स्क्वायर आ जा रहा है, x स्क्वायर से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 5x³ माइनस 6x³, हम लोग x³ से मतलब है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x³। तो माइनस मतलब x³ का कोफिशिएंट निकालने बोला गया, x³ के बगल में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब ये x³ का कोफिशिएंट हो गया -1। और लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात किया जाए तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो देख सकते हैं आप इसका पावर x5 है, x पावर 5, तो बगल में क्या 1, तो इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट आ गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में हम लोग क्या निकालना, D4 का कोफिशिएंट। तो देखिए D4 के बगल में क्या सिंपल है, तो x² तो इसका कोफिशिएंट हो गया। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, अगर इसको बात करें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, तो यहाँ पे D4 के बगल में नहीं, मतलब एक ही टर्म यहाँ पे है ही, तो एक ही टर्म है ही जब, तो हम लोग जानते हैं कि एक ही टर्म जब है तो इसका हम लोग को लीडिंग कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके बगल में क्या, तो ये हम लोग का लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हम लोग का सबसे ज्यादा पावर है उसके बगल वाला जो इंटीजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया 1। देखिए इस केस में हम लोग का जो कोफिशिएंट था जनरल कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे जब D4 का कोफिशिएंट निकाले क्या निकला x²y, ये इंटीजर है नहीं है, तो यहाँ पे जनरल ये हम लोग बात करेंगे कि ये क्या था जनरल कोफिशिएंट था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट निकालना, मतलब x के बगल में क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको सिंपली देखे आप, इसको अगर माइंड में तोड़ते तो यहाँ पे तो ये तो ठीक है, यहाँ तो x+3 आ रहा है, और इसको अगर माइंड में तोड़िएगा हम लिख दे रहे पर आप डायरेक्ट कर सकते, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर या फिर पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा में 1 है, +2 इंटू पहला दूसरा, फॉर्मूला आप जानते हैं +b का स्क्वायर लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं x के बगल में, तो यहाँ तो हम लोग का ये टर्म जब आएगा इससे गुना होगा, x³ इससे मतलब नहीं, यहाँ पे x, यहाँ पे एक x आ रहा है, हम लोग x से मतलब x वाला टर्म से, फिर यहाँ x इंटू 2x² मतलब नहीं, x से मतलब है। अब 3 से गुना करेंगे 3x² मतलब नहीं, 3 1 3 से मतलब नहीं, 3 2 या 6x, तो 6x मतलब x से मतलब है, तो यहाँ पे क्या आ गया 7x, तो x के बगल में क्या है 7, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 7, मतलब ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे कि इसका बताइए लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो सबसे ज्यादा पावर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे x³ आ रहा है, यहाँ तो x आ रहा है, x² आ रहा है, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 मतलब x आ रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या पे आ रहा है, यहाँ से x³ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x³, तो बगल में क्या आ रहा है 1, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।